और मेरे स्टूडेंट्स सारे स्टडी कर रहे हैं। स्कूल से अभी मैं घर आई थी और बच्चों को स्टडी में लगा दी हूँ और मैं भी पढ़ रही थी, अपना स्टडी कर रही थी। मैं भी अपना स्टडी करते रहती हूँ क्योंकि बच्चों को कल स्कूल में क्या पढ़ाना है रहता है वो स्टडी करना। और ऐसे भी मुझे माशाल्लाह से स्टडी करने का बहुत शौक़ है। मैं कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहती हूँ। अपनी लाइफ में एजुकेशन लेना, अपनी लाइफ में स्टडी करना, ये दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल रहे हैं। और बहुत ज़रूरी है, बेसिक है सभी को स्टडी करना। खाली दिमाग रहने से तो अच्छा है, बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ स्टडी करिए। कलाम पाक पढ़िए। कलाम पाक पढ़ रहे हैं आप अपना, और फिर आपकी ये दुनियावी भी आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप किसी पोजीशन पे हैं या नहीं भी हैं तो भी आपको नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पोजीशन पे हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ। जब मैं किसी पोजीशन पे नहीं थी तब भी मैं स्टडीज़ करती थी रेगुलरली। उस वक्त तो ज़्यादा स्टडी करती थी क्योंकि मेरे को किसी पोजीशन पे आना था तो ज़्यादा ही मैं मेहनत करती रहती थी। अभी माशाल्लाह से मैं किसी पे हूँ तो किसी पोजीशन पे हूँ तो मैं और स्टडी करती हूँ। जब भी मैं स्कूल जाती हूँ तो बिना स्टडी किए मैं स्कूल जाती नहीं, सबसे पहली बात। और खाली स्कूल के लिए ही नहीं, ऐसे भी मुझे माशाल्लाह से ग्रामर पढ़ना और पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। और जितना आप नॉलेज लोगे उतनी आपकी माइंड शार्प होती जाएगी। आप जैसे पढ़ते रहोगे, जितना पढ़ते रहोगे आपकी माइंड उतनी शार्प होती जाएगी। ये बात तो है। लाइट ऑफ हो गई। आप जितना पढ़ेंगे आपकी माइंड उतनी ही शार्प होती जाएगी। आप करके तो देखिए, आप पढ़ते जाइए, आपकी माइंड वाकई छुरी की जैसे एकदम शार्प चलती जाएगी। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ और मुझे और नॉलेज मिलते जा रहा है। ये बात फैक्ट है क्योंकि ये मेरे साथ होता है, मेरे साथ हुआ है कि मैं जितना पढ़ती थी माशाल्लाह से उतनी मेरी माइंड और शार्प होती थी। मुझे और इंटरेस्ट होता था और जानकारी लेने का मन होता था, मैं उतनी ही और जानकारी लेती थी। और इस तरीके से आप जिसको इंटरेस्ट भी नहीं है तो आप उसको लाइन में ला सकते हैं। इंटरेस्ट आप खुद इंटरेस्ट करिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए और आप उसमें ही रहिए। अपने बच्चों के साथ पढ़ने में बड़े मज़े आते हैं। आप बुक तो पढ़ के देखिए, इतने मज़ेदार रहते हैं। बुक्स में एक्सेसरीज़ रहती हैं, उस एक्सेसरीज़ को देखोगे और उसमें आप सॉल्व करते जाओगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप छोटे बच्चों की क्लास से चालू करिए और उस एक्सेसरीज़ को करते जाइए, आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपको नॉलेज होते जाएगा कि अरे वाह ऐसा भी होता है, अरे वाह ऐसा भी होता है। और आप अगर आपको ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चैनल से इतने सारे स्टडीज़ के उसमें जाइए, उसमें आप दिमाग लीजिए बच्चों के लिए, अपने लिए। तो इस तरीके से आप हाँ लाइट ऑफ हो गई, एसी तो बंद हो गया तो खोल दीजिए। नहीं थोड़ी देर से आ जाएगी, आ जाइए आप लोग। फैन चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ खुद स्टडी करेंगे। बच्चे अगर चले जाते हैं या सो जाते हैं तो आप उनकी बुक देखिए, स्टडी करिए, आपको खुद मज़ा आएगा। आप दुनियावी काम में भी रहते हैं, अपने प्रोफेशन में भी रहते हैं, उसके बावजूद भी आप कोई बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। मुझे तो बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है माशाल्लाह से। मैं कहीं भी जाऊंगी तो मुझे बुक्स बस एनी टाइम होना, कोई भी बुक्स हो अच्छी सी जिसमें स्टोरी वाली हो या फिर नॉलेज वाली हो, आपका माइंड उसी में ही रहेगा। आप ट्रैवल भी करेंगे, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपका माइंड उसमें ही रहेगा और बहुत अच्छा लगता है। आपको नॉलेज लेने से नॉलेज मिलते जाता है, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है। ये आता है, ये मैं कर चुकी हूँ, मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आप भी करके देखिए और इस तरीके से आपको हर चीज़ बुक्स की नॉलेज रहेगी और आप बच्चों को कैसे टेकल करना है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। छोटे बच्चों को टेकल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे भी एक बॉयज़ है इसमें, वो अभी तक कुछ कर नहीं पा रहा, मैं उसमें बहुत टेंशन में हूँ कि इसको मैं कैसे टेकल करूँ। वो अल्फ़ाबेट नहीं पहचान पा रहा और 5th स्टैंडर्ड में है। तो 5th स्टैंडर्ड में रहने के बाद भी अगर वो अल्फ़ाबेट नहीं सीख पा रहा है तो उसको लाइन में लाना बहुत बड़ी बात है, यानी वो बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन उसको फिर भी मैं ले आऊँगी लाइन में। पहले बहुत हद तक तो मैंने उसको लाइन में ले आया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि और मतलब जैसे एक 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट रहते हैं वो उस वहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ तक पहुँचने में उसको बहुत टाइम लगेगा। समझो कम से कम मंथ लग जाएंगे, एबव भी हो सकता है, 1 मंथ से एबव भी हो सकता है, क्योंकि अब उसको ABCD वो अल्फ़ाबेट ही नहीं पहचान पा रहा है। तो वो अल्फ़ाबेट को पहचानना हम लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है। ऐसे स्टूडेंट्स को लेना, ऐसे स्टूडेंट को पढ़ाना जो बिल्कुल भी कहना चाहिए ज़ीरो से रहते हैं, उनको ज़ीरो से स्टार्ट करना, उनको ज़ीरो से वहाँ तक पहुँचाना बहुत चैलेंजिंग काम रहता है। इतना आसान काम नहीं है कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना और आप एक बच्चे घर में संभाल नहीं पाते हैं। हम तो इतने 50 स्टूडेंट्स रहते हैं, 60 स्टूडेंट्स रहते हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से स्टडी कराना, उनकी कॉपी में लिखना और उनकी लिखवाना उनको, और उनको लिखवाना ही बहुत बड़ी बात है। वो तो इधर से उधर पूरे क्लासरूम में घूमते रहते हैं
उनको कॉन्सेंट्रेट करके बिठाना, और फिर उनको अल्फ़ाबेट, जो अल्फ़ाबेट तो खैर KG 1-2 से स्टार्ट करके आते ही हैं, पर वो अल्फ़ाबेट को सेंटेंस में, वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे बताना है, कैसे क्या करना है, प्लस उसमें उनको ग्रामर भी समझाना है। तो बहुत चैलेंजिंग काम रहता है छोटे बच्चों का, बहुत मुश्किल रहता है। उसमें भी कोई बच्चों को कभी कुछ चोट पहुंच जा रही है, कभी कोई बच्चों को कुछ और चोट पहुंच जा रही है। तो इस तरीके से उनकी बदमाशियाँ भी खूब रहती हैं, और उनको चोट भी बहुत खूब पड़ते रहती, लगते भी रहते हैं उनको। उस बीच उनको चुप भी कराना, पढ़ाना भी, साथ में बाई रहती हैं, वो करती हैं, लेकिन बच्चों को स्टडी कराना, उनके माइंड तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग रहता है हम लोग के लिए। जो सारे टीचर्स हैं, छोटे बच्चों को कैसे चैलेंजिंग लेना और उनको करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी हम तो टेंशन में आ जाते हैं कि कोई कोई बच्चा कंट्रोल ही नहीं होता, कोई नहीं, कम से कम क्लास में से 4-6 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो कंट्रोल नहीं होते हैं। उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल की बात है, और उनको कैसे लाना है वो देखते हैं हम। ओके।